दिस इज द होस्ट नीलोत्पल फ्रॉम माई बिलवेड विद्याक्षया। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड अभी के लिए सबसे पहले आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि अभी जो हमारे दिमाग में बड़ा सा सवाल हो रहा है कि भाई बजट आ रहा है, बजट में हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कैसे नहीं करना है, इन सब के ऊपर एक विस्तार में डिस्कशन करेंगे कि बजट सेशन क्या है, बजट को लेके इतना हल्ला क्यों हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बजट अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं खराब है, क्या चल रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक ग्रुप में भी बताया था इस बारे में, एंड अभी मैं आपको वो चीज वापस बता रहा हूँ थोड़े विस्तार में। इस वाले बजट का नाम है इंटरिम बजट। अब इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट वो होता है कि जिस सरकार की जो पार्टी रूलिंग पार्टी है करेंटली, मतलब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, उसके इलेक्शन के पहले 2024 में हमारे देश का वापस इलेक्शन होने वाला है। तो इलेक्शन से पहले जो बजट होता है उस बजट को इंटरिम बजट कहते हैं। मतलब इस बजट में हम ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते, हम इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकते जिससे कि लोगों का वोट बीजेपी की तरफ खिंचा चला जाए। ठीक है। देखिए, बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, बहुत बड़े बड़े काम किए, नेशनल हाईवे बना दिए। तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको एक बजट में बड़े डिसीजन का एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है। बट स्टिल ये बजट क्या होगा? ये बजट बस एक छोटा सा, आपको कोई बड़े खर्चे देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत खर्चा करेंगे, ये सब बोलेंगे वो लोग बजट में। बिल्कुल नहीं। आपको कोई बड़ा न्यूज नहीं मिलेगा बजट में कि फाइनेंस की श्री निर्मला सीतारमन जी आके बोले कि भाई हाँ इस साल हम 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे फार्मा में, इसमें उसमें। नहीं, ये सब अभी देखने को नहीं मिलेगा। मेन बजट कब होगा? मेन बजट होता है रूलिंग पार्टी के इलेक्शन के 2 महीने बाद। तो इलेक्शन आपका अप्रोक्सीमेटली मार्च या अप्रैल के बीच में होगा। तो उसके हिसाब से आपका जो नेक्स्ट बजट आ रहा है, जब मार्केट्स में बड़ा मूव आएगा, वो मूव आएगा आपको अप्रैल में या जून में। ठीक है। अप्रैल, जून, जुलाई, इन 3 महीनों के बीच में आपको बजट देखने को मिलेगा। तो मार्केट्स तब तक क्या करेंगे? जितना मेरा मानना है, आपके लिए मार्केट्स अंटिल द मंथ ऑफ अप्रैल, में मार्च अप्रैल, आपके लिए मार्केट्स थोड़े डिफिकल्ट रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, जून को हमारा बजट आने वाला है, अप्रैल जून को हमारा बजट आएगा। उसके बाद फेड इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा उसी दौरान, अप्रैल मार्च के दौरान। तो तब आपको एक मार्केट में बड़ा मूव्स देखने को मिलेगा वापस से। तो तब तब क्या होंगे? तब तक हमारे जो एफ आई आईज एंड डी आई आईज है वो लोग थोड़ा थोड़ा बस इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, मार्केट को हल्का रखेंगे, ताकि बड़े मूव आने के पहले वो लोग एक बड़ा पैसा डाल पाए वापस मार्केट में। बट क्या मार्केट का हल्का रखना मतलब ये होता है कि भाई हमें सेलिंग मिलेगी? नहीं, हमें सेलिंग तो नहीं मिलेगी, बट हमें उतनी खास बाइंग भी नहीं मिलेगी। ठीक है। नाउ हमारे इस बजट के पहले बहुत से लोगों ने बहुत सी स्ट्रेटेजीज बताई है कि भाई आप बजट से पहले कॉल खरीद लो दूर के, पुट खरीद लो दूर के, उनके जब बजट के सामने जब विक्स राइज हो जाएगा तब आपको बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे उसमें। बट अगर आप नोटिस करने जाओ तो अभी भी 1,000 पॉइंट दूर के कॉल्स बैंक निफ्टी, 1,000 पॉइंट दूर के पुट्स बैंक निफ्टी में, वो 200 200 250 रुपए, ऑलमोस्ट 150 से लेके 250 रुपए के बीच में है। दैट इज टू मच ऑफ बेकार प्रीमियम। ठीक है। उसको हम कहते हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एकदम भी नहीं, उसमें कंप्लीटली टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू क्या है? मतलब जो टाइम के साथ गलता जाएगा, जो बजट के आने के पहले या फिर बजट के टाइम पे वो प्रीमियम गलते जाएंगे। तो अभी क्या करना है हमें? अभी करेंटली हमें कुछ नहीं करना। अगर हमसे हो सके तो आपको सेलिंग करके चलना है बजट के पहले, क्योंकि क्या होता है ना, हर साल बजट के पहले आपका बजट से 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले से आपका विक्स राइज होते जाता है। जब विक्स राइज होता है तो वो एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है, एंड उस पीक पॉइंट से एक डाइवर्जेंस मिलता है आपको बजट के दिन ही। उसके बाद क्या होता है? बजट के ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद आपके इंडिया विक्स में बहुत तगड़ा करेक्शन आता है, तगड़ा फॉल आता है, जिसके वजह से आपको भले ही ट्रेड्स मिले इंडाइसेस में, बट आपके ट्रेड्स उतने खास चलते नहीं है। ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो है बजट का। अगर आप बजट में ट्रेड करना चाहते हैं तो पकड़ लीजिए, अगर आपका अकाउंट में 50,000 रुपए है तो बजट के दिन इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ ब्रदरली रिक्वेस्ट, मैं आपको भाई की तरह बता रहा हूं कि 50,000 निकाल दो, उसमें से 10,000 डालो अकाउंट में और 10,000 को रिस्क समझ के ट्रेड करो उस दिन, क्योंकि बजट के दिन ट्रेड करना बहुत रिस्की होगा। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट है भी नहीं। इसको इंपॉर्टेंट बजट बता के हवा फैलाया जा रहा है मार्केट में, ताकि सेलर्स आपको ट्रैप कर सके। तो इस ट्रैपिंग से बचिए एंड बजट के दिन थोड़े कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, थोड़े नहीं काफी कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, जितना कम हो सके। नाउ मूव करते हैं हम बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में क्या कह रहा है।
सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट ने जितने तेजी से, जितने धीरे-धीरे करके मार्केट ने ऊपर ऊपर का रास्ता देखा, उसके काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न में मार्केट ने बहुत तेज़ गिरावट दिखाई हमें। नाउ मैं बस आपको यहाँ पे 2 ईएमएस लगा रहा हूँ, एक 200 ईएमए और एक 50 ईएमए। हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने 200 ईएमए पे 24 जनवरी को एक ओपन इज इक्वल टू लो बनाया एंड देन एक शार्प बाइंग दिखाई आपको 200 ईएमए से। नेक्स्ट 25 जनवरी को क्या हुआ, कल के दिन 24 जनवरी को आपको ओपन इज इक्वल टू लो दिखा, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हुई है 24 जनवरी को। 25 तारीख को क्या हुआ, कल के दिन, कल के दिन था हमारा एक्सपायरी, तो एक एक्सपायरी बेस्ड शॉर्ट कवरिंग हुई पहली बात। दूसरी आपकी एक्यूमुलेशन बेस्ड बाइंग हुई। उसका मतलब क्या है कि 24 तारीख को बायर्स ने एक्यूमुलेट किया था एंड 25 तारीख को उन लोगों ने कुछ सेलर्स को ट्रैप करके फिर बाइंग किया। ठीक है, ये आपका अब तक का पॉइंट हो गया। नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि भाई उन्होंने बाइंग करने के बाद भी यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन छोड़ गया हमारे लिए। मतलब अभी के लिए हमारे पास हमारे मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हैमर कैंडल मिला है। एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सब कुछ 200 ईएमए पे हो रहा है। 200 ईएमए सारे ईएमएस का बाप है। तो अगर 200 ईएमए पे कुछ हो रहा है तो इतना समझ लीजिए कि वो चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो अभी के लिए अगर आपको कुछ ट्रेड चाहिए कि भाई हम ट्रेड कहाँ पे करें, मंडे को कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बैंक निफ्टी में आपके लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है मंडे को, आप उसके ऊपर निश्चिंत होकर कॉल्स बाय कीजिए। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है 45,150। ये आपका लेवल ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम रहेगा। 45,150 के ऊपर आपका हैमर कैंडल पैटर्न एक्टिवेट होगा एंड देन ऊपर की तरफ के टारगेट्स कितने होंगे ऑन एन एवरेज। अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन हुए तो ऊपर की तरफ के टारगेट्स आपके एटलीस्ट 500 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये सिनेरियो है अभी बैंक निफ्टी का। नाउ इसमें कुछ और अगर ध्यान से देखें हम कि मार्केट ने यही पे आके क्यों रुका, सिर्फ 200 में एक रीजन है क्या, नहीं, इसका एक और रीजन है क्योंकि मार्केट का प्रीवियस पीक कहा था जिसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन आया। वो प्रीवियस पीक हमारा था यहाँ पे 16 नवंबर को एंड 15 नवंबर को, ये हमारा प्रीवियस पीक था। इस पीक को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई। इसके बाद भाई गैप अप गैप डाउन बाइंग करते करते मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 10% का मूव दिया ऊपर की तरफ। तो अभी के लिए ये जो लेवल आ रहा है ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये लेवल कहाँ पे है, ये लेवल अगर आप बड़े ध्यान से देखने जाए, दिस लेवल फॉल्स समवेयर अराउंड 44,440 के आसपास। To be very precise, it could be 44,425। ठीक है, 44,425 आपका अभी वो स्ट्रॉन्ग लेवल है नीचे की तरफ, जिसके नीचे आपको तगड़ी सेलिंग मिलेगी, तगड़ी। आप मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, तगड़ी सेलिंग मिलेगी इसके नीचे। आप पोजिशनल सेलिंग में जा सकते हैं इसके नीचे, बट बजट के बाद जाइएगा, उसके पहले कैरी पोजीशन अभी थोड़े गलत रहेंगे क्योंकि सारे ही प्रीमियम, सारे नॉट कॉल्स एंड पुट्स, सब इतने बढ़ चुके हैं, सब में इतना टाइम वैल्यू है कि बजट के बाद आपके सारे प्रीमियम्स गलते जाएंगे बहुत बुरी तरह। तो इस ट्रैप से बचिए। बजट के आसपास भी आपके, बजट से पहले भी ये प्रीमियम्स गल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिएगा अभी मार्केट से। ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्या करें हम बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने देख लिया कि भाई ऑन द डेली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम नोटिस करने जाए, लेट मी जस्ट रिमूव द इंडिकेटर्स। ओके, या ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आपको एक रेंज मिल गया है, इस रेंज के बाहर ही आपको ट्रेड करना है। 45,150 ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज है एंड 44,425 आपका लोअर साइड ऑफ द रेंज है। अब आपको और बड़ा मूव कहां पे मिलेगा, आपको और बड़ा मूव मिलेगा इस पूरे 3 दिन के रेंज के 50% रेशियो के ऊपर। वो रेशियो कहां पे है, अगर हम यहाँ पे फिब लेवल्स मार्क करने जाए तो वो रेशियो आपका आ रहा है यहाँ पे 45,500। तो मंडे के दिन दिस इज योर सेटअप, 45,150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हुए तो 45,500 हमारा फर्स्ट टारगेट है। 45,500 पे हम अपने कुछ क्वांटिटीज बुक करेंगे। मान लीजिए हमने 4 लॉट से ट्रेड किया तो 45,500 पे हमारा 2 लॉट एग्जिट हो जाना चाहिए मैंडेटरीली। 45,500 के ऊपर हम अपने बाकी 2 लॉट्स ट्रेल करेंगे फॉर द बिग टारगेट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास तक, या फिर 46,200 जो कि हमारे बड़े टारगेट्स रहेंगे। जितना अभी लग रहा है सिनेरियो देख के आपको इजीली 46,150 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे मार्केट में बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ।
एंड अगर मार्केट्स बाय एनी रीजन 44 425 के नीचे खुला तो भाई हम कोई टारगेट्स नहीं लेंगे, अब अपने पोजीशन सिंपली ट्रेल करेंगे। दैट्स द सिनेरियो ऑन द लोअर साइड। नाउ अगर आपको बीच में ट्रेड करना है तो कौन से लेवल को कौन से अच्छे लेवल से भाई, अगर आपको बीच में ट्रेड करना है तो आपके पास एक ही सपोर्ट है छोटा सा, जो कि 44,000, जस्ट सेकंड, आपका बीच का लेवल रहेगा 44,470। इस लेवल के पास मार्केट अगर आया तो आपको इस लेवल से एक छोटी सी बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। अगर यहां से बाउंस बैक नहीं मिला तो आपको एक डेफिनेट बाइंग देखने को मिलेगी 44,425 के सामने से। अगर 44,425 ब्रेक हुआ तो आपको पता है कि भाई टारगेट्स बुक नहीं करने वहां पे, उसके बाद सीधा ट्रेल करना है एंड बड़े बड़े टारगेट्स लेने हैं उस दिन। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए जैसा करेक्शन बैंक निफ्टी में आया उससे हल्का सा भी करेक्शन निफ्टी में कुछ नहीं आया। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली। बैंक निफ्टी ऊपर से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10% गिर चुका है, अप्रोक्स 10% गिर चुका है। एंड निफ्टी को अगर हम देखने जाए तो सिर्फ 4.5 या 5% गिरा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई निफ्टी स्ट्रांग है। अब निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां पे, अगर हम यहाँ पे ईएमएस मार्क करें तो भाई निफ्टी का 200 ईएमए अभी भी आप नोटिस करें तो कहां पे है 19,700, विच इज वेरी वेरी फार, वेरी वेरी फार। इतना बड़ा फॉल अभी नहीं आ सकता, अभी इतना बड़ा फॉल पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है निफ्टी में, निफ्टी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतना हमने देख लिया। तो अभी के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो 24 जनवरी के लो का रहेगा, जो कि है समवेयर अराउंड 21,140। ये हमारा सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड, बड़ा सपोर्ट। अब अगर आप बात करने जाए कि बड़ा मूव कहां पे मिलेगा, तो आपको पहला बड़ा मूव मिलेगा जिसके ऊपर आप पोजिशनल कॉल्स में वापस से एंट्री कर सकते हैं। पोजिशनल कॉल्स में आई एम रिपीटिंग अगेन, तो वो लेवल आपके लिए रहेगा समवेयर अराउंड हियर 21,630 के ऊपर। 21,630 के ऊपर हम अपने वापस पोजिशनल कॉल्स इनिशिएट करेंगे। बट उसके पहले हमें अच्छी खासी बाइंग कहां पे मिलेगी, उसके लिए हम जस्ट गोना टेक यू टू आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास अभी हमारे पिछले 3 दिन के कैंडल्स का रेंज है। अगर मैं यहाँ पे फिब लेवल्स का इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे क्लियरली इतना दिख रहा है कि भाई अगर हमें कोई अच्छी खासी बाइंग करनी भी है कॉल में तो उसके लिए हमारा एक रेंज बन गया है। 21,445 इस रेंज का लोअर एंड है एंड इस रेंज का हायर एंड निकालने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। इस रेंज का हायर एंड है सिंपली हमारे इस पैटर्न के ऊपर का कैंडल, इस पैटर्न के ऊपर का। तो 21,445 से लेके 21,480 मैं आपको ये रेंज लिख के भी दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है आपके लिए। अगर आपको कॉल्स बाय करना है इसके पहले मत सोचिए कॉल्स बाय करने का। 21,445 से लेके 21,480 आपका रेजिस्टेंस रेंज रहेगा, ये आपका रेंज रहेगा निफ्टी में। इस रेंज के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे, उसके पहले कोई बाइंग नहीं भाई, कुछ भी हो जाए कोई बाइंग नहीं। उसके बाद एक छोटी सी सेलिंग कहां मिल सकती है, सेलिंग तब मिल सकती है जब मार्केट हमारे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक इन्वर्स फ्लैग एंड बोर्ड पैटर्न भी दिखेगा। तो आपको सेलिंग कहां करनी है, आपको सेलिंग करनी है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही, रिस्की प्लेयर्स के लिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको सेलिंग 21,140 के नीचे ही करनी है। एंड इस लेवल के नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग मूव, अप्रोक्सीमेटली 150 से लेके 200 पॉइंट्स का मूव इस लेवल के नीचे इजीली टिल 21,000 वेरी इजीली। ठीक है, तो ये मूव हम कैच करेंगे नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ के कुछ और मूव्स क्या रहेंगे, ऊपर की तरफ के अगर हम ध्यान से देखने जाए तो प्रीवियसली 2 दिन से मार्केट ने अपने लोस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये आपका लो था 24 जैन को, ये आपका सेकंड लो था 24 जैन को 12:30 बजे, जो कि मार्केट ने थोड़ा ऊपर क्रिएट किया हायर लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका हायर लो बना अप्रोक्सीमेटली यहां पे, अगर आप नोटिस करें तो आपको नेक्स्ट हायर लो बना 25 जनवरी को, कल के दिन ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के आसपास। तो क्या कर रहा है मार्केट, अभी एक्यूमुलेट कर रहा है नीचे की तरफ। अभी एक्यूमुलेशन बाइंग में हुई है या सेलिंग में ही हुई है, ये इस बात का पता आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेंज बताएगा। अगर रेंज के ऊपर, अगर रेंज के नीचे लिखना मतलब एक्यूमुलेशन सेलिंग के लिए हुई है, अगर रेंज के नीचे लिखना मतलब एक्यूमुलेशन सेलिंग के लिए हुई है।
और रेंज के ऊपर निकला तो एक्यूमुलेशन बाइंग के लिए हुई है। जो अब तक का पैटर्न है हायर लो सब बनते जा रहा है, इसका मतलब यह है कि एक्यूमुलेशन बाइंग के लिए हुई है। तो एक्सपेक्ट अ वेरी गुड बाइंग मूव ऑन मंडे। अगर मार्केट्स 21,480 के ऊपर गए तभी एंड ओनली तभी, आपके पास कोई और सिनेरियो नहीं है निफ्टी के लिए। तो 21,480 के ऊपर हम एक कॉल बाय करेंगे जिसका टारगेट करंटली कहां तक का होगा, 21,480 के ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,630 का। काफी बड़े टारगेट्स है निफ्टी में, काफी अच्छा मूव मिल सकता है। एंड 21,630 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 21,750 का, जो कि काफी इजीली पॉसिबल है। तो दैट्स अ सिनेरियो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सेलिंग के लिए आप अगर टारगेट्स ढूंढने जाए तो ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम हमें चार्ट्स को छोटा करना होगा एंड हमें चेक करना पड़ेगा प्रीवियसली कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 21,140 के नीचे फर्स्ट टारगेट जो आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 21,980 का, मतलब इट टू बी ऑन द सेफ साइड आप फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 21,000 पे ही, ये 20 पॉइंट का बफर रहने दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, 21,980 से लेके 21,000 का रेंज आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ 21,980 21,000 का रेंज, तो आपको और बड़े टारगेट्स मिलेंगे जो कि आपके रहेंगे अप्रॉक्स 20,770 के आसपास तक के। तो आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे निफ्टी में ऑन द सेलिंग साइड एंड बैंक निफ्टी में भी। अब हमें फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की भी डिस्कशन करनी है, बट ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप बजट के बात को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि मेरा कोई लॉस है प्रॉफिट नहीं है अगर आपके पैसे लूज हो, बट मैंने खुद पैसे लूज किए हैं मेरे अर्लियर फेज में बजट के ईयर्स में, इसलिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि बजट के दिन में ट्रेड मत करो। मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो भाई मैं 2 ट्रेड लूंगा, एक सुबह को एक बजट निकलने के बाद, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स मीट अगेन टुमारो ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।